हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंथेसिस का रूल नंबर 3 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता नॉमिनेटिव को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र एब्सोल्यूट रहता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह ना तो किसी फिनिट वर्ब का कर्ता होता है और ना ही कर्म का। जैसे द सन हैविंग सेट द स्टार कम अप इन द स्काई। सूर्य वाक्य में पहले सूर्य का अस्त होना हुआ और उसके बाद सितारों का आकाश में निकल जाना हुआ। दूसरा देखिए, द मीटिंग बीइंग ओवर ऑल मेंबर लेफ्ट द हॉल। ये भी ऐसे उपयुक्त वाक्य में मतलब जो सन तथा मीटिंग दोनों हैं वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना होकर अलग अलग होते हैं। इसमें भी देखिए कि द सन द मीटिंग काफ़ी अलग है। दूसरे उन वाक्य के वर्ब से ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उनके बीच एक प्रकार का कॉजल रिलेशन यानी कि कारण और उसके परिणाम का संबंध है। सिंथेसिस करते समय जो कार्य पहले हो उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले रख देते हैं। जैसे इसमें देखिए, द सन सेट द स्टार्स कम अप इन द स्काई। तो द सन हैविंग सेट द स्टार्स कम अप इन द स्काई, इसमें अभी मैंने आपको बताया ना कि सिंथेसिस करते समय जो कार्य पहले हो, तो द सन सेट ये कार्य पहले हुआ है तो अस्त हुआ है ना, तो पहले उसके बाद फिर कहाँ गया, द सन सेट हैविंग सेट द स्टार्स कम इन द स्काई। पहले सूर्य का सोना हुआ, उसके बाद सितारों का आकाश में निकल जाना, तो इसलिए मैंने द सन हैविंग सेट द स्टार्स कम अप इन द स्काई उपयुक्त। इसमें देखिए कहाँ गया, पहले वाक्य करता उपयुक्त वाक्य में पहले सूर्य का सोना हुआ और उसके बाद सितारों का आकाश में निकल आना, इसलिए पहले वाक्य के कर्ता सन को पार्टिसिपल हैविंग सेट के पहले रखा गया है, इसलिए मैंने इसमें हैविंग सेट लिखा हुआ है, मतलब अर्थात सन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिया गया है तथा दूसरे वाक्य को उसी तरह रहने दिया गया है। जिसमें है ना द स्टार्स कम अप इन दिस केस को वैसे ही रहने दिया गया है। अब इसमें देखिए कि द पुलिस अराइव्ड द डाकूज रन अवे। पुलिस के आने से पहले डाकू भाग गया था, तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड द डाकूज रन अवे। दूसरा है द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग वी एंजॉय इट वेरी मच। फिल्म बहुत मज़ेदार थी, हम बहुत इंजॉय किए हैं, हमें बहुत मज़ा आया। इसका क्या हुआ, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड इट वेरी मच। दूसरा इसको रहने दीजिए, मैं आपको नोट्स बता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वाक्य में क्रिया हो इज़ आर एम वॉज वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। जैसे इसमें है ना कि अराइव्ड है, इसमें मैंने हैविंग इसमें दिया हुआ है कि वॉज भी था ना, मतलब तो सब्जेक्ट के पश्चात बीइंग का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग कब करते हैं, जब एक्टिव वॉइस में रहता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते, जब वो पैसिव वॉइस में रहते हैं तब हैविंग प्लस बीन लगाते हैं। ये 5 नंबर देखिए, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लेड। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। ओके बाय फ्रेंड्स, और बाकी के जो एक्सरसाइज है मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके टाटा बाय।